महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। एनसीपी शरद गुट ने अजीत पवार गुट के चुनाव चिन्ह को लेकर शिकायत दर्ज की है। अपने हल्फनामे में शरद गुट ने कहा कि अजीत पवार ने घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। शरद पवार ने इसके लिए 6 दस्तावेज पेश करने की इजाजत भी मांगी है। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत की थी और 40 विधायकों के साथ अलग हो गए थे। इसके बाद वो एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे और डिप्टी सीएम भी बनाए गए थे। ये मामला चुनाव आयोग पहुंचा तो अजीत पवार खेमे को असली एनसीपी बताया गया और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। इसके बाद शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसे चुनौती दी। आपको बता दें, शरद पवार ने 1999 में पीए सगमा और तारिक अनवर के साथ एनसीपी की स्थापना की थी। हालांकि अदालत में शरद गुट को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार नाम और तुरही चुनाव चिन्ह को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा अदालत में अजीत पवार को एनसीपी पार्टी का नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी गई। इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया गया था और ये मामला अभी भी पेंडिंग है। शरद पवार ने अजीत पवार पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुए, जिसमें शरद पवार गुट को केवल 10 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि एनसीपी अजीत गुट को 41 सीटों पर जीत मिली है। बताया जाता है कि चुनाव चिन्ह के चलते शरद पवार को करीब 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा शरद गुट के खराब प्रदर्शन की वजह चुनावी चिन्ह भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार की हार हुई तो उन्होंने इसके लिए योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे और लाडली बहन योजना को जिम्मेदार ठहराया। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण हुआ और ऐसा उनको अपने जीवन में पहली बार अनुभव हुआ है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को करारी हार मिली है। शरद पवार गुट को केवल 10 सीटों पर ही जीत मिली। जानकारों का कहना है कि तुरही चुनाव चिन्ह वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के चलते शरद पवार गुट को कम से कम 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि कई सीटों पर पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की वजह चुनाव चिन्ह भी हो सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।